ऑन कर दे। यहाँ पे लाइट भी रिमोट का रहता है माता जी। वेलकम टू जापान। सब कुछ रिमोट में चलता है। सब कुछ रिमोट में चल रहा है। आज वेद प्रकाश प्रभु ने भी रिमोट में श्राद्ध करने का कोशिश किया अभी। बेचारे स्ट्रगलिंग। सो प्रभु जी, लेट मी टेल यू, मैं कुछ बोल रहा था, मैं भूल गया। What was I was talking? I forgot. Anyway. 4 problems of शेर में हाँ, सो ये जो आपके पिताजी का जो बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये जरा बोलते हैं इसको। There are 4 problems in this mortal world. These 4 problems are, what are the 4 problems? Tell me. चलो माता जी आप अंदर इधर बैठ जाइए। माता जी आप सामने, हाँ, हाँ, चेयर दूरी बैठिए। हाँ, हाँ, आपको भी मैं प्रश्न चेयर पूछूंगा। में बैठ। आपका नाम क्या माता जी? देवी देवी। देवी माँ की देवी आ गई। मैं आपका नाम भी भूल गया माता जी। आपका नाम माता जी? मोना। सावित्री। सावित्री अच्छा लगा ना। तो सावित्री जी, मैं सोहम को भी अभी तीनों का प्रश्न पूछूंगा कि इस जगत में 4 प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन करेंगे बिफोर वी गो फॉर पूजा। सो विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। हिंदी में बात करेंगे। हिंदी आपका हिंदी समझता है ना? हिंदी यू अंडरस्टैंड सो? हाँ, चलो हिंदी में बात करें। इंग्लिश में हम सिर्फ दोनों ही बात करेंगे। तो इस भौतिक जगत में वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इस भौतिक जगत में स्पेसिफिकली इस भूतल पे, हम अभी भूतल पे है, भूलोक में है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, द अर्थ प्लैनेट, है कि नहीं, पृथ्वी। तो इस पृथ्वी में 4 समस्या है जिसका सॉल्यूशन भौतिक दृष्टि से नहीं है। वो 4 समस्याएं क्या है? चार 4 समस्या है, भगवद गीता में लिखा है। वो कौन सी 4 समस्या है जिसके ऊपर उपाय नहीं है? डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, इंजीनियर लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस 4 जगह पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। कौन सी 4 समस्या है बताइए? डेथ, मरण। हाँ, मृत्यु। मृत्यु पे सॉल्यूशन है। मृत्यु अटल है, मृत्यु आने ही वाला है। मृत्यु आप छोड़ नहीं सकते। कि मैंने कभी आपने ऐसे सुना है कि अरे यमराज जी या यमदूत जी भूल गए किसी को मारना या मरना, मृत्यु आना भूल गया और ये बाय मिस्टेक हजारों साल जी गया? ऐसे बाय मिस्टेक कभी नहीं होता है। नहीं। मृत्यु अटल है, एक ये समस्या। लेकिन इसका समाधान है। शुकदेव गोस्वामी ने यही पूछा था कि मेरा 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। शुकदेव गोस्वामी नहीं, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के गुरु है शुकदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज पूरे दुनिया के राजा थे और उन्होंने बोला कि मेरी तो मृत्यु होने वाली। उनको शाप मिल गया, 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। तो उनको तो ये पता था कि उनके पास 7 दिन है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास 7 मिनट है कि 7 घंटा है। पता नहीं, अभी साइकिल पे मैं जाऊंगा, 7 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उनको पता था उनके पास 7 दिन है। तो 7 दिन में शुकदेव गोस्वामी के पास गए, बोले मुझे मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है। और फिर उन्होंने जो वार्तालाप किया उसे कहते हैं भागवत पुराण। उस वार्तालाप को कहते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। कि श्रीमद् भागवतम का जो पान करते हैं वो चिरंजीवी हो जाते हैं, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। तो जब शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूरा श्रीमद् भागवतम, भगवान का जो लीला है उसका श्रवण किया, तो जब तक्षक राज नाम का सांप आके उनको डसता है तो वो हंसी खुशी भगवत धाम चल जाती है। उनकी आत्मा, शरीर यहीं पे रह जाता है, आत्मा भगवत धाम चली जाती है। तो क्योंकि उनको पता चल जाता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो ये साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो गया एक समस्या, मृत्यु, जिसका विजय, जिसको हम तभी सॉल्यूशन कर सकते हैं जब हमें पता चलता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो मृत्यु किसका होता है? शरीर को। हाँ, आत्मा का मृत्यु ही नहीं है। तो ये हमें समझना है। इसलिए भगवद गीता में सबसे पहले जब अर्जुन ने अपनी समस्या रखी सामने, तो भगवान ने ये बोला
अशोच्याननुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुम गतासुम च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम पंडित की तरह बोल तो रहे हो, लेकिन तुम इस चीज के लिए रो रहे हो जो रोने के लायक भी नहीं है। और फिर भगवान बोलते न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वेम वय अतः परम। कि ऐसा कोई समय नहीं था कि हम लोग नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि हम नहीं रहेंगे, और ऐसा कोई समय भी नहीं है कि हम नहीं है, हम है। तो भगवान का कहने का मतलब है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति है इस देहांतर से डरता नहीं है, मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि उसके पता है कि वो आत्मा है, आत्मा देह बदलती है। तो यह गई एक समस्या मृत्यु। दूसरी समस्या, एक हमने पूरा डिस्कस किया मृत्यु के ऊपर, अभी दूसरी जन्म भी साथ में है। हाँ, मृत्यु के अपोजिट है जन्म। आप देखोगे जन्म जो है ना वो बहुत तकलीफदायक है। आप अपनी माँ को पूछो, आपको जन्म देते समय उनको कितना तकलीफ हुआ। पता है आपको, हर स्त्री जब किसी बच्चा या बच्ची को जन्म देती है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, बाप रे मुझे ये कितना तकलीफ हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, मैं कभी अभी बच्चा जन्म नहीं करूंगी, ऐसा वो बोलती है भगवान को। लेकिन बाद में इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होते तो फिर से बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चे को देखने के बाद भूल जाते ना। सब भूल जाते हैं। माया देवी एकदम पावरफुल काम करती है। तो जन्म जो है वो बच्चे के लिए भी बहुत तकलीफ देने वाला है और माँ को भी तकलीफ देता है। जन्म ये हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, उसका हैप्पी नहीं रहता है, वो हैप्पी कुछ भी नहीं। जन्म एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन में हमें ऐसा काम करना है कि हमारा पुनर्जन्म न विद्यते। हमें फिर से जन्म ही नहीं लेना है, हमें सीधा भगवत धाम जाना है। हमारा आत्मा इस जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकलना है। तो इसीलिए जन्म भी एक समस्या है, मृत्यु भी एक समस्या है। तो हमारा मनुष्य जन्म मिलने का यही उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक जीवन को आधार पे भगवान का साक्षात्कार करके अंते नारायण स्मृति की, मृत्यु के समय हमें भगवान नारायण का स्मृति होके अजामिल की तरह हम भगवत धाम चले जाए और वहाँ से वापस न आवे। ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे हम वापस नहीं आने चाहते, है कि नहीं। जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं तो वो क्या परमानेंट जगह नहीं है, वो टेम्पररी जगह। वहाँ पे हम स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं और वो छोड़ देते हैं वो जगह पे बैठते हैं क्या हम। लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया है, वो जगह को इतना सुंदर बना के रखा है, पेपर न्यूज़पेपर लेके ये लेके सेंट मार के ये मार के वो मार के, लेकिन वो जगह टेम्पररी है। ऐसे कहा जाता है कि वी शुड नेवर बिल्ड द हाउस ऑन द ब्रिज, है कि नहीं। कि आपने कभी देखा है रास्ते पे या ब्रिज पे घर बनाते हैं, नहीं, हम घर ऐसी जगह पे बनाते जो परमानेंट रहे। उसी तरह ये देहात्म बुद्धि, देह धारण करने की वजह से हम इस देह को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम देह सब कुछ नहीं है। जन्म भी एक समस्या है, जन्म को हमें नहीं वापस लेना है। तो ये जन्म और मृत्यु, ये दो हो गए। अभी और दो। विवाह हो गया, विवाह नहीं, विवाह संस्कार है। संस्कार है। हाँ, विवाह 16 संस्कार है मनुष्य के जीवन में। पुंसवन संस्कार, गर्भदान संस्कार, सीमांतोनयन, जात कर्म, उसके बाद नामकरण संस्कार, उसके बाद ऋतु शुद्धि, उपनयन, समवर्तन, सोड़मुंज, फिर विवाह, विष्णु को साथ में वाहना। विवाह समस्या नहीं है। अरे विवाह समस्या समझ समस्या हो गया है। अभी समस्या हो गया है। सही बोला, इसलिए उसको हम ब्रह्मचारी रह जाओ। नहीं, विवाह समस्या नहीं है। अब बताइए क्या समस्या, ऐसी समस्या जिसपे सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं। अच्छा, जिसमें सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कर्म नहीं, कर्म जो है वो उसे हम छूट नहीं सकते। कर्म ये जो है ना, ये अच्छे कर्म सॉल्यूशन भी हो सकता है, बुरे कर्म प्रॉब्लम हो सकता है, तो रिलेटिव है। कर्म भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। जरा मतलब बुढ़ापा। जैसे आपके पिताजी को वजन नहीं बढ़ रहा है, ये जरा है, ये बुढ़ापा आ रहा है, उनको धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। तो जब व्यक्ति बूढ़ा होता है ना, कोई ध्यान नहीं देता है, किसी को बूढ़ा व्यक्ति पसंद नहीं। आप यंग हो, पैसा है, सब लोग आपके पास आएंगे। कोई स्त्री आएगी आपको बोलेगी मुझे आपसे शादी करनी है, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है।
या फिर किसी को किसी से प्यार हो जाता है, तो ये सब चीज़ें रिलेटिव रहती है। जैसे ही शादी हो जाएगी 15-20 साल, जब आप बच्चे पैदा करके सब बूढ़े होने लगे, सब बोलते हैं अरे क्या यार धरती पे बोझ, ऐसे बोलते सब लोग, अपने ही रिलेटिव लोग। तो ये जो जरा ये बहुत बड़ी समस्या है। आज देखो कितना कॉस्मेटिक, कितना इंडस्ट्री है, आप देखो कितने सारे शॉप्स है, ये पोछा करो, ये करो, वो करो, क्या बूढ़ा नहीं दिखना है, सुंदर दिखना है। और बूढ़े बूढ़े वो लेडीज लोग भी एकदम ऐसे नट्टा पट्टा करके आईब्रो ये वो, क्या चल रहा है यार। तो ये समस्या है वो ढाक रही है जरा, स्प्रिंकल्स। तो ऐसे कहा जाता है, एक बार एक व्यक्ति यमदूत के पास गए, यमदूत लेने आए, चल बहुत पाप किए तूने, चल यमराज के पास। तो यमराज के पास गए और फिर यमराज ने बोला चलो इसको नरक में डाल दो, बहुत सारे इसने पाप किए। बोला अरे लेकिन ऐसे कैसे, वो यमराज जी आपने तो कोई मेरे को बताना तो चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए ना कुछ तो, जैसे वीज़ा एक्सपायर हो गया तो नोटिस मिलता है 3 महीने पहले। तो यमराज बोलते नोटिस दी थी मैंने। बोले क्या नोटिस दी थी? बोले सबसे पहले तुम्हारे बाल जो है वो वाइट हो गए थे, तो मैंने नोटिस दी थी तुम बूढ़ा हो रहे हो, सुधर जाओ, पाप मत करो, पुण्य करने लगो, अच्छा काम करने लगो। लेकिन तूने उसको हेयर डाई लगा के काला कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने तुमको और एक नोटिस दी थी, तुमको रिंकल्स आने लगे थे शुरू में। हाँ, तूने क्या किया, उसको पाउडर लगा के मेकअप करके गायब कर दिया। फिर मैंने तीसरा भी नोटिस दिया, तुम्हारे दांत गिरने लगे थे, जैसे जैसे तुम बड़ा होते दांत गिरते हैं, अपने दांत को बहुत तकलीफ होता है। डेंटल क्लिनिक कितने सारे हैं, क्यों है ये, लोग कुछ भी खाते हैं दांत में अटक जाता है, इसलिए रोज दांत साफ करना चाहिए, सुबह शाम करते हो ना। यस, तो इसलिए ये सब नोटिस यमराज देते हैं, जरा एक नोटिस है। तो इसके लिए हमें अपने ज़िंदगी में सावधान होकर भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसे। और एक चौथा जो समस्या है वो क्या है, बहुत फेमस समस्या है, मृत्यु हो गया, जन्म मृत्यु जरा और वार्धक्य ही जरा है। व्याधि, व्याधि मतलब डिसीजेस, रोग, जैसे काफी शौचालय, फिर कैंसर हो जाता है, किसी को पैंक्रियास का, किसका ये, ऐसे कहा जाता है व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। भगवत गीता में ये 4 समस्याएं बहुत भगवान ने बोली कि ये 4 समस्या पे जो विजय प्राप्त, स्वर्ग में 2 ही समस्या है, जन्म और मृत्यु, वहाँ पे जरा व्याधि नहीं है। आप यंगी रहते हो और यंगी मर जाते हो, कहाँ पे, स्वर्ग में। लेकिन हम स्वर्ग में नहीं है, हम कहाँ पे, हम पृथ्वी पे हैं। स्वर्ग में भी जन्म मरण है। हाँ, स्वर्ग में भी आपका जन्म होता है और आपका मृत्यु होता है। स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग लोक जो है, जैसे ये है भूलोक, भूलोक के नीचे रहता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, फिर नरक लोक। भूतल के ऊपर रहता है जनलोक, तपलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक के ऊपर ये ब्रह्मांड, यहीं पे ये 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। तो उसमें स्वर्गलोक एक है। स्वर्ग में आपका जो शरीर रहता है वो सोमरस से बना हुआ रहता है। यहाँ का जो शरीर है कौन से पंच महाभूत से बना है, कौन से पंच महाभूत है? फायर, अर्थ, वाटर, लाइट। एयर, वाटर, फायर, लाइट। भूमिर आपो अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, लाइट। तो तो ये 5 महाभूतों से ये शरीर बना है। स्वर्ग में सोमरस करके लिक्विड रहता है, उससे बना रहता है, बहुत पावरफुल शरीर रहता है, ताकतवर शरीर रहता है, बहुत ताकत रहती है उसमें। लेकिन एक दिन पहले आपको नोटिस दिया जाता है, भाई साहब वापस जाओ, तुम्हारा पुण्य कर्म हो गया, बैंक अकाउंट खलास, एंजॉयमेंट फिनिश, नो एंजॉयमेंट। क्योंकि आप पुण्य कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे, तो आपको देखो, जब भी आप सैलरी क्यों मिलता है आपको, आप कुछ काम करते हो, कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, कंपनी में जॉब करते हो, तो फिर आपको सैलरी मिलता है। फिर उसका आप क्या करते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म करते हो आप, धर्म मतलब आपका ड्यूटी, फिर अर्थ मिलता है, फिर उसमें कुछ मीनिंगफुल चीज़ें मिलती है, फिर आप एंजॉय करते हो उसका काम हो, और फिर मोक्ष। काम कर करके, वासना कर करके हम एंजॉय कर करके थक जाते हैं, फिर क्या करते हैं, नहीं चाहिए मेरे को, पक गया मैं, फिर मोक्ष। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का साइकिल रहता है।
लेकिन जो कृष्ण भावनामृत भक्ति है, ये ये आज जो हम श्राद्ध करने वाले वो जो है वो भक्ति में भक्तिमय करने वाले हैं। तो भक्तिमय कैसे रहता है? पंचम पुरुषार्थ, ये जन्म मृत्यु को बाहर निकालता है। ये है 4 प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मैंने ये इतना डिटेल में आज क्यों बोला? क्योंकि वेद प्रकाश जी इज गोइंग थ्रू दैट फेज। तो आप सब लोगों को उनको सपोर्ट करना है। बहुत सारे जो अपने नातेवाईक या फिर कोई भी अपने आप्तेष्ट रहते हैं, वो व्यक्ति को बहुत हार्ड टाइम देते हैं। क्या ये बीमार हो गया है, क्या ये ऐसा ऐसा, बेचारा एकदम ये हो जाता है। तो बचा कुचा जो भी हैप्पी लाइफ रहता है वो भी कम हो जाता है उसका। बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ दैट आप वेद प्रकाश जी को आपने इतना बड़ा किया, अभी एजुकेशन करवा रहे हैं, हार्डवर्क करते हैं, आप सब लोगों को उनको संभालना है, उनको मोटिवेट करना है लाइफ में, डीमोटिवेट नहीं करना है। आजकल लोग भी बहुत डीमोटिवेट करते हैं, इसलिए तो आप बोल रहे हैं कि मैरिज भी डेंजर रहता है। लोग ना मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं, और पराए लोग नहीं, अपने ही लोग करते हैं। आजकल किसी पे भरोसा भी रखना मुश्किल है। भीष्म पितामह कहते हैं 2 लोगों पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। कौन? माता और पिता। माता और पिता कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे, वो हमेशा आपका अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन आजकल बाप रे, ये कलयुग देख के ना मुझे भी डर लगता है। लेकिन आजकल माता पिता भी कभी माता कभी पिता भी यही है। सेल्फिश हो जाते हैं। बहुत बहुत आजकल किसी पे भरोसा करना मुश्किल है। इसीलिए सोहम आपको आपके खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहना है, और भगवान ऐसे लोगों को आपकी माता पिता जिंदगी भी में उल्टा होता है। भेज देंगे जो आपको मदद करेंगे, अच्छा एडवाइस देंगे। मैं आपको अच्छा एडवाइस दे सकता हूँ। I can be advice। तो भगवान के असल में वो भक्तों पे देखो, आप वो विश्वास बात रख सकते हैं, जो अभक्त है उनसे दूर रहो। Actually, एरकम दर्शन कुछ कुछ है ना? सब बात के चाहिए ना। ये हो गए 4 तो मतलब समस्या, पाल्टा था। और उसमें तार से होने आपके भी तो पिताजी चिटा 2 चिटा समस्या बने। में जा रहे हैं, व्याधि और जन्म। बहुत सी छोटी आप सपोर्ट कीजिए। डॉक्टर डायग्नोसिस करके जो बीमारी है वो निकालेंगे ही, लेकिन मैं आपको अनुरोध करूँगा, उनका वेट गेन मतलब वेट कम ही होते जा रहा है। बड़ी मतलब कम ही है, कम होते नहीं जा रहे, लेकिन कम है, बढ़ नहीं रहा। लेकिन नहीं एक्चुअली कोरोना के बाद से, कोरोना हुआ था, थोड़ा सीवियर था। मुझे भी हुआ था, सबको हुआ था कोरोना। नहीं एक्चुअली जो है ना बहुत सीवियर था। सीवियर हुआ था। हाँ। उसके बाद से उसका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, कोरोना की तो बात हो गई। उसका साइड इफेक्ट है क्या कुछ है? एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है, डाइजेशन धीरे धीरे उसका। उनका वात है शायद, वात है कि पित्त है? बात पित्त दोनों ही है उसका। हाँ, कफ नहीं है ना? कफ मेरा कफ है। नहीं, कफ नहीं है। जो कफ वाले रहते हैं ना, कफ वात पित्त, ये 3 प्रवृत्ति रहती है शरीर की। उनका बात पित्त 2 है। हाँ, तो वात पित्त वाले लोगों का वेट बढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसका बहुत लॉस हुआ है। आज प्रार्थना करना है उनके लिए भी, है ना? उनके लॉन्ग लाइफ के लिए। और 62 क्या, वो 100 साल तक जिएंगे। और जिनका कम वेट रहता है वो ज़्यादा जीते, पता है आपको? 62 है। 62 नहीं है। हुआ है। कितना बाल? 62 नहीं है। हाँ, यंग है। बोल चलो 60, 62। 62 है। 62 नहीं 62 नहीं, 52 होगा। ना 52 1966 ना जो- सेटा ये डुप्लीकेट। वो अच्छा। नकली सर्टिफिकेशन है। यंग है, मेरे को लगता है 55-60 के बीच में होंगे वो। 60 के बीच में है, लेकिन 62 नहीं है। वो सर्टिफिकेट पे होगा, बर्थ डेट अलग रहता है। ठीक है, चलो आज हमने वेद प्रकाश प्रभु जी का प्रॉब्लम एकदम डिटेल में फिलोसफी के साथ डिस्कस किया। लेकिन हाँ, उनको बताइए, ये मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, तो उनको भी आनंद होगा कि अरे हाँ, अच्छा मेरे को डिस्कशन हुआ। तो प्रभु जी, हम ना अराउंड 15 से 16-17 करने वाले हैं विधियाँ। तो सबसे पहला विधि है वैष्णव आचमन। तो मैं आपको पूछने वाला था कि हम गंगा जल ही क्यों यूज़ करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा गंगा जल डाला ना आपके सामने। तो गंगा जल इसलिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं बताइए माता जी। देवी जी को तो पता होना चाहिए, इतना लाइफ का एक्सपीरियंस है आपका। बताइए सावित्री जी। गंगा जल ही क्यों यूज़ करते हैं? मैं ऐसे यहाँ के नदी का भी जल यूज़ कर सकता हूँ ना। वाई ओनली गंगा जल? थोड़ा गंगा जल क्यों? एक्चुअली जो गंगा का जल है इस भौतिक जगत का नहीं है। क्यों नहीं है?
इसके पीछे एक कथा है, वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। एक बार पूरे ये जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है ना, इसके ऊपर युद्ध करके बलि महाराज करके हाँ बलि करके एक बलि महाराज करके एक महाराज थे, वो दैत्य थे। उन्होंने सबको हरा दिया, सब देवताओं को हरा दिया, इंद्र को, चंद्र को, वरुण, वायु, सबको कंट्रोल करके बैठ गए वो स्वर्ग में राजा बन के। और उसके बाद अगर कोई बुरा व्यक्ति बन गया तो सबको, प्रजा को तकलीफ होती है, डर लगता है बाबा ये कुछ बुरा ना कर दे अपना। इसलिए सब लोग ना क्षीर सागर के पास जाके विष्णु को प्रार्थना करने लगे, भाई साहब देव भगवान मुझे बचा लो। तो विष्णु जी ने बोला चिंता मत करो, मैं वामन अवतार में आऊँगा। तो वामन देव करके एक छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में आए और वो लाइन में लग गए। वो अभी बलि महाराज बन गए थे, पूरा सबको राज किया, तो सबको दान दूंगा मैं, बोलो क्या मांगना है। तो सब गरीब लोग लाइन में आ गए थे, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गैया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, सब लाइन में आके दे रहे थे वो सबको। उस लाइन में वामन देव भी आ गए। तो वामन देव की इच्छा थी मैं 3 स्टेप जमीन चाहिए, 3 बीघा जमीन, बस 3 ऐसे चलूंगा ना मैं, तो उतना जमीन मेरे को दे दो। बस 3 ही एक लेना है। हाँ, तो उसके बाद शुक्राचार्य जो थे बलि महाराज के गुरु, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है, वो बोले अरे ये विष्णु है, ये जो मांगेगा मत देना, मत देना। लेकिन बलि महाराज जो थे दैत्य होके भी वो भगवान के भक्त थे। वो बोले सब कुछ विष्णु ने ही दिया है, तो उसको वापस दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर बलि महाराज बोले मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, मैं स्वर्ग का राजा बन चुका हूँ, तो जो मांगो देख। तो बलि महाराज ने बोला मुझे 3 स्टेप चाहिए। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप ऐसा इतना बड़ा किया, पूरा साइज ही बड़ा कर दिया। एक स्टेप में जनलोक, तपोलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक सब नाप लिया। और उनका जो पैर था वो इतना बड़ा था, एक ब्रह्मांड जो था ना, ब्रह्म अंड, अंड मतलब एक, तो ब्रह्मांड का जो शेल था वो टूट गया, इतना उनका बड़ा पैर था। और वो शेल टूटने से वजह से इस ब्रह्मांड के परे एक कार्नो जल है, उसको कार्नो जल बोलते हैं, वो समुद्र है, उसके से पानी अंदर आ गया। और वो पानी इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा। तो उस टाइम शंकर भगवान आके गंगाधर बन के, इसलिए उनको गंगाधर बोलते हैं, शिव जी ने वो सिर में ले लिया था पानी की, इसके पानी से उसको मतलब सेलो टेप लगा दिया ऐसे समझ लो। उसके इतना गंगा तेज बह रोक नहीं पा रहा था ना, इसलिए शिव शंकर जी ने उसके सिर पे जटा में कर लिया। हाँ, इसलिए उसको गंगाधर कहते हैं। तो ये गंगा का पानी है ना, ये इस जगत का नहीं है, वो ब्रह्मांड के परे का है, और वामन देव के पैरों से निकला है। तो दूसरी पैर में उन्होंने सब पाताल लोग सब लग ले। और बोला तीसरा स्टेप किधर रखूं, मेरे पास तुम्हारे पास तो कुछ जगह ही नहीं बची। तो फिर बलि महाराज ने बोले मेरे सर के ऊपर इधर रखो, तो उन्होंने उसके ऊपर रखा। आज भी सुतल में, सुतल करके एक प्लेनेट है भूतल के नीचे, वहाँ पे बलि महाराज राज करते हैं, और वामन देव वहाँ पे गार्डियन है। और मनवंतर होने के बाद बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो अभी भी नाउ करंटली, तो दैट्स द रीज़न वाई गंगा जल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हर चीज़ में गंगा जल यूज़ करेंगे, देखो आप इंडिया में भी। और गंगा का बोलते हैं कि गंगा का जो स्रोत है वो गंगोत्री से आता है, लेकिन किसी को पता नहीं ये पानी कहाँ से आता है। कोई लोग बोलता है अरे वो जो आइस रहता है ना, आइस मेल्ट करके आ जाए। गंगोत्री में जाओ आप, वहाँ पे आइस भी नहीं है, वहाँ पे आजू बाजू कुछ, ये पानी किधर से आ रहा है किसी को नहीं समझ रहा है, और कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है, कंटिन्यूअसली। गंगा के पानी में तो कीड़ा नहीं होता, ऐसे पानी रख दो कीड़ा नहीं। और गंगा का पानी इतना मैला कर देते हैं ये इंडस्ट्रियल लोग वगैरह, पूरा बांग्लादेश तक आप जाओ, फिर भी आप ऐसा पानी लोगे ना, पियोगे ना, ठीक ठाक है, इट डजंट गेट डर्टी, वेरी स्पेशल वाटर, वेरी डिफरेंट वाटर। इसलिए तो गंगा में स्नान किया तो ऐसे कहता सब पाप धुल जाते हैं, गंगा वेरी स्पेशल। तो ये गंगा आ गया, ठीक है। चलो मैंने आज बहुत लेक्चर दिया आपको, अभी बैक टू द एक्शन, है ना। तो आपको आचमन करना है, 24 मंत्र का आचमन करना है। आप पहले डेमो देखिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, ठीक है। पहले दोनों हाथ धो लेना है, आप भी धो लीजिए, चलिए धो लीजिए ऐसा पूरा एकदम।
रेडी? हाँ। तो आचमन का मतलब है 3 प्रकार के स्नान रहते हैं। सबसे पहले गंगा में जाके डुबकी, बेस्ट है, बेस्ट स्नान। लेकिन यहाँ पे तो गंगा नहीं है, तो ये मंत्र बोलते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। से मंत्र बोलो तो ये 6 नदियों में आप जाके स्नान कर सकते हैं। जैसे सॉरी, तो ये गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि, ये 7 नदियों में आपको, गंगा नहीं तो इस 6 नदियाँ। लेकिन ये भी नदियाँ नहीं है, तो फिर क्या करें, आपको स्नान करना है, शावर लेके बैठना है। अभी अपने स्नान वगैरह करके अच्छे कपड़े पहन के बैठ गए, तो अगर ये भी नहीं जम रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, गंगा जल लेके सिर्फ आचमन का मंत्र बोल के पानी पीना है। ये सबसे शॉर्टेस्ट बात है। दिस इज ऑल्सो प्यूरिफिकेशन, शुद्ध होना है, ठीक है। तो ये है आचमन, आप बस देखिए। और पानी जो है ना, वो देख के पानी में मंत्र फूंक के पीना है। लोग क्या करते हैं, ओम केशवाय नमः, ये गलत है। सुखी है पानी पीने के बाद मंत्र नहीं बोलना है। मंत्र का जो ताकत है वो पानी में डालना है और फिर पानी पीना है, ठीक है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, भोगिर बिड़े ओम माधवाय नमः, सुखी है अच्छा। ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवा चक्षुरा ततं तद्विप्राशो विपन्नवो जगुवां शसस्वमिन्दते विष्णुर्यत् परमं पदम्। ठीक है, ये आपको करना है। आप दोनों हाथ धोलिए, चलिए राइट हैंड में पानी लीजिए, बोलिए ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, उसके बाद ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, अभी ओम गोविंदाय नमः करके नीचे पानी डालना है। नीचे दिखे ओम गोविंदाय नमः, मुंह ओम नीचे गोविंदाय नमः, अभी हाथ चेंज करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, अभी पानी छोड़ दीजिए। ये 5 उंगली राइट चीक पे ऐसे लगा के बोलना है। ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम ओम त्रिविक्रमाय विक्रमाय नमः, नमः, ओम वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः, नीचे आ गए। ओम श्रीधराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, श्रीधराय नमः। श्रीधराय नमः। प्रोनाउंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चारण जो रहता है ना, वो उच्चारण अगर गलत हो गया ना तो गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको इसके ऊपर भी एक कथा बताऊंगा बाद में। ओम श्रीधराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, अभी इस हाथ में पानी लीजिए, बोले ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, पेड़ के ऊपर पानी डाल के बोलना है। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाय नमः, ओम ओम पद्मनाभाय नाभाय नमः। नमः, बस, अभी सर के ऊपर पानी डाल के बोलना है। ओम दामोदराय नमः। ओम दामोदराय नमः। यस, परफेक्ट। अभी पानी हो गया। अभी ऐसे करके बोलना है ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। उसके बाद ये उंगली और ये उंगली, यस, और राइट नोस्ट्रिल पे ऐसे दबा के बोलना है ओम संकर्षणाय नमः। ओम संकर्षाय नमः। ओम ओम संकर्षणाय, संकर्षणाय नमः। परफेक्ट। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। हाँ, अभी ये जो भ्रुकुटी है उसको ऐसे लास्ट में पकड़ के ऐसे बोलना है। आपको बोलना है
ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। इस साइड पर लगा के बोलना है। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुरुषोत्तयाम नमः। ओम ओम पुरुष पुरुष उत्तमाय उत्तमाय नमः। नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नरसिम्हाय नमः। ओम नरसिम्हाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। फिर हृदय के ऊपर हाथ रख के बोलना ओम जनार्दनाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। परफेक्ट। ओम उपेंद्राय नमः। ओम उपेंद्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। अभी ये ऋग्वेद मंत्र आप लोग मेरे साथ दोहराना। ओम ओम तद तद विष्णु विष्णु परमं परमं पदम पदम सदा सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयः सूर्यः दिवि वा दिव्या चक्षुः चक्षुः आततं आततं तद तद विप्राशो विप्राशो विपन्यवो विपन्यवो जगृवांश जगृवांश सस्स सस्य मिन्धते मिन्दते विष्णुर विष्णु यत् यत् परमं परमं पदम। पदम्। ये हो गया ऋग्वेद मंत्र। आचमन कंप्लीट हो गया आपका। अभी आचमन होने के बाद हम करेंगे आसन शुद्धि। आसन शुद्धि के लिए आपको ऐसे हाथ रखना है, इधर हाथ रखिए इसके ऊपर और बोलिए मंत्र। ओम ओम पृथ्वी पृथ्वी त्रिमंत्रस्य त्रिमन्तस्य मेरुपृष्ठ मेरुपृष्ठ ऋषिः ऋषिः सुतलं सुतलं छन्दः छन्दः कुर्मो कुर्मो देवता देवता आसन आसन शोधने शोधने विनियोगः। नियोगः। ओम ओम पृथ्वी पृथ्वी त्वया त्वया धृतालोका धृतालोका देवी त्वं देवित्वं विष्णुना धृता विश्वनाधुत्र त्वं च त्वं च धारय धारय मां मां देवी देवी पवित्र पवित्र कुरु च आसनम। कुरु च आसनम्। ओके, ये हो गया आसन शुद्धि का मंत्र। अब होगा तिलकीकरण। आपका वो चंदन था ना, आपको मैं लगाऊंगा। वेट है ऑलरेडी। ओम भद्रमस्तु शिवश्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षतु त्वां सदा देव संपदा सन्तु सर्वदा। ओम यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् रामकथा लोके तावत् जीवतु बालकः। यस, अच्छा तिलक आया ना। देखो मामा को देखो, है? अच्छा दिख रहा है, लुक नाइस। ये होगा तिलकीकरण। अभी रक्षा सूत्र बंधनम। ऐसे कहा जाता है ये रक्षा सूत्र बंधन जो बांधता है ना, उसके पास यमदूत भी नहीं आते, ना उसका स्ट्रेंथ रहता है। नरसिंहदेव रक्षा करते हैं। मंत्र रहता है रसिव 5 मंत्र में बोलते हैं। ओम नमस्ते जस्ते जस्ते अविर्भाव व्रजनक वजदंस्त्र कर्मशय रंदाय रंदाय तमोग्रसक समं स्वाहा अभयम अभयमात्मानि भूयिष्ठा ओम श्रोम ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखं श्री नरसिंहं विष्णुं वदं मृत्युर्मृत्युर्नमहं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं न मम। ठीक है, टाइट तो नहीं ना? ये ऐसे रहने दीजिए अभी आपके हाथ में जब तक है बस। अभी मैं विधि का महत्व बताऊंगा आपको। ये 5वां विधि है। ये जो हम श्राद्ध कर रहे हैं ये क्या है, तो ये जो आपकी ग्रैंडपा है उनके वो कब चले गए? इसके पापा जब 9th 10th में पढ़ते तब से गए ना। तो ऐसे कहा जाता है जैसे पिताजी या कोई एल्डर घर में गुजर जाते हैं तो उसके बाद हर साल को श्राद्ध करना रहता है। ये श्राद्ध क्या रहता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम शरीर में आत्मा है, तो उनकी आत्मा कहीं तो है। तो जिस जगह पे है वो, जहाँ पे भी उन्होंने जन्म लिया है फिर से, तो वहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको
उनको अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। जैसे आपने भी फिर से जन्म लिया है, तो कोई तो आपका पुत्र होगा जिसने अच्छा शादी किया होगा, जिसकी वजह से आपको अच्छा भी फैसिलिटी मिल रहा है। जापान में जब आप चाहिए, तो ये सब कर्म के फेरे रहते हैं। तो इट इज़ लाइक, जैसे आपने समझो शादी कर ली और आपको बच्चे हो गए और आपका बच्चा बड़ा हो गया, सोहम की तरह एकदम, और वो कहीं तो इंडिया में पढ़ाई कर रहा है, और आपको उसके लिए वो जो उस घर से जो कॉलेज है वो थोड़ा दूर है, और उसके लिए गाड़ी लेनी है आपको, मोटरसाइकिल लेनी है समझो। तो आप क्या करोगे? आप जापान में हो, आप क्या करोगे? ट्रांसफ़र वाइज कुछ तो कंप्यूटर पे बटन दबाओगे, या फिर चेक भेजोगे। कागज़ रहता है चेक, राइट? चेक बुक पता है ना आपको? चेक भेज दोगे, और वहाँ पे डीलर को चेक भेजने के बाद उधर गाड़ी आ जाएगी। तो ये एक मैजिक ही हो गया ना। यहाँ से आप कुछ तो बटन दबा रहे हो या वहाँ फिर से। चेक, और उधर गाड़ी निकल रही है। तो ऐसा ही ये मैजिक है ये श्राद्ध का। यहाँ पे आप, जैसे मैं श्राद्ध करेंगे, हम चढ़ावा दे रहे, भगवान को चढ़ा रहे, बाद में प्रसाद चढ़ा रहे, आप दक्षिणा दे रहे हो, ये सब चीज़ें, इसका फायदा उस आत्मा को होता है जो दूसरे जन्म ले चुका है। तो वहाँ पे उनको ये सब फैसिलिटी मिलती है, ही गेट कंफर्ट्स। तो इसको कहते हैं श्राद्ध। जैसे यहाँ से आप चेक भेज रहे हो और वहाँ पे गाड़ी निकल रही है उनके लिए, ऐसे समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड एज श्राद्ध सेरेमनी, है ना। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली। वी आर ऑल साइंटिफिक, वी आर इंजीनियर्स, राइट? सो वी शुड नो दिस थिंग्स। सो there's a science behind this. ठीक है, अभी मैं घंटी पूजन करूंगा। आप ये मंत्र बस सुनिए। ओम ऐशगंध पुष्पे ओम जय ध्वनि मंत्रमतः स्वाहा सर्ववाद्यमयी घंटे देवदेवस्य वल्लभे त्वां विना नैव सर्वेषां शुभं भवति शोभने। ओम सार्ववद्यमयी घंटाय नमः। आगमर्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थान सन्निधौ। ओम भूर्भुवः स्वाहा। घंटास्थाय गरुडाय नमः। गरुडम् आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इसे कहते हैं घंटी पूजन। अभी हम कीर्तन करेंगे। कीर्तन के लिए आप एक 10 मिनट के लिए अभी पूरी दुनिया भूल जाओ। गोलो केर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, बस हरिनाम करना है। तो मैंने अभी पैम्फलेट निकाली थी ना 4-5, किधर गए? हाँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। देखिए सोम, आपको भी कभी टेंशन आया ना, देखो मैं जापानीज में भी लेके आया हूँ। ये हरे कृष्ण महामंत्र है माता जी। इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप? परफेक्ट। एक माता जी को दीजिए। देखो ये पैम्फलेट में ना मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग भी लिखा है। तो व्हाट इज दिस महामंत्र? अगर आप खोल के देखोगे तो मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। द वर्ड हरा इज द फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एंड द वर्ड्स कृष्णा एंड रामा आर फॉर्म्स ऑफ एड्रेसिंग द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये छींक बहुत आ रही है। शायद एक काफुन शो है। आजकल काफून चल रहा है ना, की वजह से। तो भगवान के बहुत सारे एनर्जी है। वन ऑफ देम इज राधा रानी। तो राधा रानी को हरा कहा जाता है। हरा। हाँ, हरा। हरा मतलब राधा रानी। और जैसे आपका नाम सोहम है, तो जब आप बहुत दूर रहते हो, बहुत जोर से चिल्लाते, माँ क्या बोलेगी आपको? आपको निकनेम में क्या बोलते हैं? रिक बोलते हैं ना। तो ये निकनेम हो गया ना आपका। उसी तरह राधा रानी का भी निकनेम है, हरा। वो है हरा। हरा का हरे कर दिया है। जब से आप किसी को चिल्लाते हो, संबोधन, संस्कृत में एक है संबोधन, किसी को एड्रेस करते हो तो वो हरे बन जाता है। तो हरे कृष्ण का मतलब है ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे ताकत दीजिए, मुझे सेवा के लिए चांस दीजिए। ये पूरे हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग है। और भगवान के बहुत सारे ताकत है, उसमें से नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरेण कालः एतादृशी तव कृपा भगवत ममापि दुर्दैव मिदृशम इहा जनिन अनुराग। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। आप कलकत्ता से है ना? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में किधर? मेदिनीपुर।
हाँ, मायापुर नवद्वीप वो पता होगा? नदिया हाँ, नदिया मायापुर तो नदिया हाँ, नवद्वीप। नवद्वीप। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने ये बोला था कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सब शक्तियाँ है हरि नाम में। तत्रा अर्पिता नियमित स्मरणे न काला, इसका कोई नियम नहीं है कि आपको इस टाइम करना है, इस टाइम कभी भी कर सकते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटा कभी भी। जैसे गायत्री मंत्र का नियम है, सुबह दोपहर शाम को ही करना है, बाकी दूसरे टाइम नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय का भी होगा कुछ तो नियम, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का कोई नियम नहीं, कभी भी किधर भी, टॉयलेट में भी कर सकते हैं, बाथरूम में भी कर सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम में अलाउड नहीं रहता है, लेकिन कर सकते हैं। तो एक ब्रह्मचारी था, उसको बहुत गिल्टी फीलिंग होता था कि मैं 24 घंटा मुझे करना है। तो टॉयलेट में वो अपनी जीभ को पकड़ लेता था ऐसे कि जीभ अगर छोड़ दी मैंने तो हरिनाम लेगा, इतना वो हरिनाम से आसक्त था। चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, तो बोले तुम टॉयलेट करते समय भी छोड़ दो, लो नाम तो ले सकते हैं आप कहीं भी। इसलिए आप देखोगे हमारे जो भक्त रहते हैं हमेशा बीड बैग में हाथ रख के जपा करते हैं सब जगह पे। सो दिस शुड बी द स्पिरिट। तो इस 10 मिनट के लिए हम कॉल एंड रिस्पॉन्स करेंगे, सब कुछ भूल जाओ, बस हरिनाम संकीर्तन पे फोकस कीजिए, बस हरिनाम लेके जाना है, चलना है आपने, ठीक है। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी के नाम में, नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष मेरी पाठ्यदेश तारिणे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कॉल रिस्पॉन्स करेंगे, मैं एक बार बोलूंगा उसके बाद आप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
की जय। जय। तो ये रहता है हरिनाम, अच्छा लगता है ना। हाँ, 5 मिनट भी आप करोगे ना तो आपका सब स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है वो है हरिनाम। जैसे जापान में कौन सा यन है ना करेंसी, राइट। इंडिया में क्या है, रुपी। चाइना में पेनी है। युआन, 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 युआन। अमेरिका में डॉलर्स। हाँ। वैसे वैकुंठ में क्या है, करम। हरे कृष्ण। हरे हरिनाम। कृष्ण। हाँ, जितना आप हरिनाम लोगे उतना आप धनी। तो ऐसे कहा जाता है गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम से। ये हो गया अपना कीर्तन। अब कीर्तन होने के बाद अभी हम करेंगे वैष्णव प्रणाम, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं देवनागरी, हिंदी बहुत है, slow, लेकिन बहुत। बहुत लेट होता है। है ना। हाँ ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। आप पकड़ो इसको, ये आपको मेरे साथ दोहराना है। मैं आपको ये मंत्र आपको स्पेसिफिकली वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है। हाँ? तो मेरे साथ बोलिए आप, बोलिए ओम ओम अज्ञान अज्ञान तिमिरन्धस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन ज्ञानाञ्जन शलाकया शलाकया चक्षुः चक्षुः उन्मिलितं उन्मिलितं येन येन तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ओम ओम श्री चैतन्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपः रूपः कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं पदान्तिकं वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरुः श्रीयुता श्रीयुता पदकमलं पदकमलं श्रीगुरु श्रीगुरु वैष्णवांश्च 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 श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं परिजनसहितं परिजनसहितं बरोबर है ना? नहीं, साग्रजातं सहगण श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगण रघुनाथान् रघुनाथं वितां वितां तं सजीवं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा श्रीराधा कृष्णपादा कृष्णपादा सहगण सहगण ललिता ललिता श्रीविशाखा श्रीविशाखा वितांश्च वितांश्च हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु करुणा सिंधु दीनबंधो दीनबंधो जगतपते जगतपते गोपेश गोपेश गोपिका कांत गोपिकाकांत राधा कांत राधाकांत नमोस्तुते नमस्तुते तप्त कांचन तप्तकांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी पुरुषभानु पुरुषभानु सुते देवी सुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छा वाञ्छा कल्प कल्प तरुभ्यश्च तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधार गदाधर श्रीवास श्रीवास आदि आदि गौरभक्तवृंद। गौरभक्तवृंद। ओम ओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। इसका कर्टन बंद कर देंगे क्या, बहुत उजाला आ रहा है ना, इसका थोड़ा काला काला आ रहा है वीडियो पे, थोड़ा उसको शायद क्वालिटी चेंज होगा। देखो अगर आप थोड़ा बंद करेगा अभी अच्छा रहेगा। देखो ठीक है। ठीक है,
तो ये हो गया वैष्णव प्रणाम। अभी शांति पंचक, जो आपके जो ग्रैंड माँ के आत्मा है उनके लिए शांति के लिए हम बाकी हाँ ग्रैंड पा, हाँ मैं ग्रैंड माँ बोल रहा ग्रैंड पा ना, उनका नाम क्या था? श्यामा प्रसाद था। फिर श्यामा प्रसाद था। श्यामा प्रसाद था, सब नाम लिखना नाम लिखा है। श्याम प्रसाद धर, विश्वनाथ धर, चंद्रमोहन धर और राजनारायण धर, ये पूरे आपके चंद्रमोहन, पिताजी के हाँ, 5 पीढ़ियों के नाम पता है ना? आपके चार पिताजी। चार पता है और एक पता नहीं है। और एक अपने है ना वेद प्रकाश धर हाँ, धर का मतलब है धर्म का पालन करने वाले। पता है आपका ये जो सरनेम जो है ना, आपका नाम सरनेम क्या है? सोहम धर ना। धर का मतलब धर के रखने वाला। क्या धर के रखने वाला? अच्छे धर्म को रखने वाला। धर्म, ये जो शब्द जो है ना, धारणा करने की, ये जो संस्कृत शब्द है ध्रुव, ध्रुव से आता है। ध्रुव, ध्रुव तारा, ध्रुव महाराज, धरना, धारणा, ये सब चीजें इस धर, ये धातु से आता है। तो ये धर का मतलब है अच्छी चीजों के धर के रखने वाला। धर बहुत अच्छा है सरनेम। श्याम प्रसाद, श्याम प्रसाद मतलब कृष्ण का प्रसाद। श्याम का मतलब कौन है? श्याम कौन है? श्याम कृष्ण। कृष्णा है। विश्वनाथ, विश्व के नाथ कौन है? कृष्णा ही है। सब नाम आप देखो ना। चंद्रमोहन, चंद्रवंशी जो है वो कृष्णा है। सूर्यवंशी जो है वो कौन है? राम। एक ही आत्मा है लेकिन अलग अलग डायनेस्टी में जन्म लेने वाली। तो चंद्रमोहन मतलब कृष्णा ही है, सब कृष्णा के ही नाम है। राज नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण के नारायण, तो सब सब कृष्णा के ही नाम है आपके। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश मतलब क्या? वेद को प्रकाशित करोगे तो कौन आपको मिलेगा? कृष्णा ही मिलेगा। और सो हम, ये वेदांत सूत्र है। आपका जो नाम है ना, सो अहम, इसका मतलब है वो जो है वो मैं ही हूँ। मतलब भगवान का सेवक वो मैं ही हूँ। तो ये भगवान, और भगवान भी बोलते हैं। जैसे आप भगवान को पूछोगे, कृष्णा को पूछोगे कौन है आप, जैसे आप स्वयं, तो आप किसके पुत्र हो? प्रकाश धर। बराबर। आपकी माँ का नाम क्या है? सावित्री धर। साबित। आप क्या कर रहे हो अभी? पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या पढ़ रहे हो आप? इंजीनियरिंग। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? क्यों तो तो मैं बोलूँगा अरे बहुत अहंकारी है सोहम, तो खुद को क्या समझता है, पढ़ाई कर रहा है क्यों, तो मैं तो खुद को इतना, ऐसा ऐसा बोले तो आप बोलेंगे क्या पगला गया है क्या, क्या बोल रहा है ये, ऐसा बोलेंगे ना आप। जैसे ही भगवान को आप अगर बोलोगे आप कौन हो? मैं भगवान हूँ। आप क्या करते हो? मैं पूरा सृष्टि का करता हूँ। बोलना तो पड़ेगा ना जो सच है वो। तो ठीक है, आप अगर सीवी बनाओगे, बायोडाटा बनाना है भगवान का, तो भगवान क्या बोलेंगे? मैं त्रिकाल ज्ञानी हूँ, मुझे पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है। ऐसा क्वालिफिकेशन में लिखना पड़ेगा ना भाई। मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि का, मैं सब सृष्टि को निर्माण करने वाला मैं ही भगवान हूँ, तो ऐसा बोलना पड़ेगा। तो भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं कि आई एम द लॉर्ड, सो अहम, वो जो करता धरता है वो मैं ही हूँ। तो ये उसका मीनिंग है, ये वेदांत सूत्र है। आपका जो नाम है सो अहम, वो मैं ही हूँ। ये भगवान ने खुद बोला है वेदांत सूत्र में, सो अहम। सो का मतलब है वो, अहम का मतलब है मैं, वो मैं ही हूँ। सोहम, बहुत डीप मीनिंग है आपके नाम का। तो आपके पूरे 5-6 पीढ़ियों के नाम के मीनिंग बता दिया मैंने। सारे कृष्णा के नाम है। सब कृष्णा के नाम है। सोहम से लेके वेद प्रकाश से लेके श्यामा प्रसाद, विश्वनाथ, चक्र, सब कृष्णा के ही नाम है। कितना भाग्यवान है आपका इसमें ये। और आपका कात्यायन गोत्र है ना, ये कात्यायनी देवी है। ये गोपी लोग कात्यायनी देवी को पूछते हैं कृष्णा को हस्बैंड मानने के लिए, पता है? तो कात्यायनी देवी आप देखो भागवतम में बहुत बड़ा मीनिंग है। आपका जो ये फैमिली लीनेज है ना, ये बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है। भगवान से बहुत पास में हो आप सब लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी हम क्या करने वाले थे? शांति पंचक। तो ये जो जितने भी ये आपके जो
लीनियज है उनके शांति के लिए मैं शांति पंचक करूंगा। आप सुनना है आपको बस, ठीक है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्आर्यमः शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु उरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म आसि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु आवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शं नः मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्आर्यमः शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु उरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशं ऋतम् अवादिशं सत्यम् अवादिशं तत्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु आवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम तच्चविवरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मनुष्येभ्यः ऊर्ध्वं जिगाशु भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। अभी ये मंत्र मेरे साथ आपको बोलना है। ओम ओम अपवित्रा अपवित्र पवित्रो वा पवित्रो वा सर्वावस्थं सर्वावस्थं गतोऽपि वा गतोऽपि वा यः स्मरेत् यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं पुण्डरीकाक्षं सः सः बाह्य बाह्य आभ्यन्तरः आभ्यन्तरः शुचिः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। योगा शांति पंचक। Now on these names we will be doing संकल्पम। संकल्प मतलब क्या? अनाउंसमेंट। मैं सोहम on this day on this particular time on this place I am doing a श्राद्ध ceremony of my grandfather. This is the announcement। इसलिए आपका गोत्र भी चाहिए, ऑलरेडी लिख के रखा है। एंड वी नीड तिथि। टुडे इज एकादशी तिथि, फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी, पाप विमोचन एकादशी। बहुत शुभ दिन है आज। और आज का नक्षत्र पता जी मोबाइल में ना टुडेज नक्षत्र ढूंढेंगे। टुडेज नक्षत्र इज थोड़ा टेक्निकल चीजें आपको, बट फाइंड इट आउट। एआई मोड में पूछता हूँ। टुडेज नक्षत्र इज श्रवण नक्षत्र। ठीक है, रेडी? ओम गोविंद गोविंद गोविंद। ओम तत्सत। अद्य ब्रह्मण्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वताख्य मन्वन्तरे अष्टविंशति कलियुगस्य प्रथम संध्यायां ब्रह्मविंशतिशतो वर्तमानायां क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तर अयने शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे पाप विमोचन एकादशी तिथौ रविवासरे श्रवण नक्षत्रे भूमंडले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे मेदिभूतस्य सुमेरु दक्षिणवर्णावरस्य उत्तरकोणे टोक्यो पश्चिम भागे, ये क्या है? ग्योतोकु है ना? ग्योतोकु ग्रामे कात्यायन गोत्रे राज नारायणस्य पुत्रः चंद्रमोहनस्य पुत्रः विश्वनाथस्य पुत्रः श्यामा प्रसादस्य पुत्रः वेदप्रकाशस्य पुत्रः आपका नाम? हाँ, सोहम धर श्री कृष्ण पित्यर्थम श्राद्ध पूजा करवाहम करिष्यामि। ओके, ये सबके नाम हमने ले लिए। ये होगा संकल्प। सब डॉक्टर सब सबके नाम ले सकते हैं, अच्छी बात है वो। कभी कभी सिर्फ ग्रैंडफादर तक ही जाते हैं, या फादर भी बहुत हो गए, लेकिन अभी हमारे पास सब नाम है तो लेना चाहिए। हाँ। अभी दीप पूजन करेंगे, ठीक है? ये ना अब इसको ही ऐसे मैं करता हूँ। ओम वह्नि दीप देवताय दीपपात्राय नमः। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्न कृता यावत् पूजा समाप्ति सत्यावदत्र स्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीपस्थ देवताय नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ठीक है।
तो अभी घट स्थापना होगी। घट स्थापना मतलब क्या? इस कलश में हम इस नारियल में भगवान विष्णु को आवाहन करेंगे आने के लिए। इसके लिए कुछ मुद्रा रहेगी। आप बोलेंगे कि मुद्रा क्या रहता है? देखो, आप कोई दूर है, आपको बुलाना है, आपको ऐसे ऐसे करोगे ना, आवाज नहीं जा रहा है, तो ये बुलाने की मुद्रा हो गई। कुत्ते को भी आप बोलोगे ना हट 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 हट, ऐसा करोगे तो कुत्ता भी समझ जाता है ये नहीं चाहिए, चला जाता है वो। उसी तरह देवी देवताओं को एक पर्टिकुलर मुद्रा के साथ आवाहन किया जाता है। ये मुद्रा का मीनिंग मुझे नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, उनको पता रहता है। वो आके आपको आशीर्वाद देते हैं। वी हैव टू हैव श्रद्धा, फेथ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, ये चक्र मुद्रा, ये धेनु मुद्रा, ये सबसे टफ मुद्रा है। गलनी, बीज, मीन, यह गच्छ, यह तिष्ठ, यह सन्निधे, यह सन्निधिस्व, यह सन्मुखो भव। तो हम नारियल क्यों यूज करते हैं? यहाँ पे हमने एप्पल क्यों नहीं रखा या नारंगी क्यों नहीं रखा? वाई ओनली कोकोनट? बताइए माता जी, हम नारियल क्यों यूज करते हैं? दूसरा फल क्यों नहीं यूज करते? पता नहीं। क्योंकि नारियल में बीज नहीं है। आप हर एक फल में देखोगे फल में बीज है। बीज है। बीज मतलब जीव, जीव का मतलब है कर्म, तो कर्म से मिश्रित होके दूषित रहते हैं वो। लेकिन श्रीफल बोलते हैं इसको, नारियल को, ये सबसे शुद्ध रहता है, इसमें बीज नहीं है। नारियल ही एक बीज है। तो नारियल को सबसे ज़्यादा पूजा में यूज़ किया जाता है और विष्णु को उसमें बुलाया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? कोई गेस्ट आ गया आपके घर पे, पहले बुलाते हैं, नमस्ते करते हैं, बुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, फिर उसको बैठाते हैं, फिर पानी वगैरह पिलाते हैं, एग्जैक्टली। फिर भोजन कराते हैं। तो उसी तरह भगवान विष्णु अभी इस कलश में आ चुके हैं, तो हम आपकी उनकी पूजा करेंगे और उनको ही बोलेंगे कि हमारे जो ग्रैंडफादर है उनके लिए हम ये श्राद्ध कर रहे हैं, आप उनको जो भी उपलब्धि हो उनको देना है। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने बोला, तो ये पूजा का मतलब ही यही है। आज हम जो पूजा करने वाले उसमें है धूप, दीप, अर्घ्यम, वस्त्रम, पुष्पम, नैवेद्यम। ये 6 आइटम हम भगवान को चढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले है धूप। धूप मतलब अगरबत्ती, है कि नहीं? अगरबत्ती। तो धूप का जैसे आपने एसी लगाया, मैं जैसे आ गया, गर्म लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा सुगंध आना चाहिए, सुगंध आना तो चाहिए। इसलिए धूप। फिर दीपम, हम अंधेरे में नहीं रखते। आपने जैसे ही मैं आया तो ये पर्दे खोल के रखे, उजाला रहना चाहिए, लाइट चालू करके रखा, तो वो होगा दिया। धूप, दीप, अर्घ्यम, पानी पिलाते हैं बोलते, तो हम पानी पिलाएंगे। ये पानी जो है वो जो आपका भी था ना, ये इसमें पानी चढ़ाएंगे। हाँ, और फिर धूप, दीप, अर्घ्यम, वस्त्रम, उसको पोछेंगे, हाथ पैर उनका धो लिया तो उनको कपड़ा देते ना, की बात पूछे। तो कपड़ा देंगे। अर्घ्यम, वस्त्रम, पुष्पम, फिर फ्लावर्स, उनको अच्छा फील होना चाहिए सब कुछ। क्या हो गया, वो खुल गया क्या? नहीं वो खुला हुआ है, वो खुला ऐसे हुआ ही मेरे है, को पता नहीं। वो ऐसे ही है। डर गया होगा। धूप, दीप, अर्घ्यम, वस्त्रम, पुष्पम, फिर नैवेद्य। फिर नैवेद्य हम चढ़ाएंगे और ये जो नैवेद्य आप भगवान को चढ़ाएंगे वही वो नैवेद्य आपके ग्रैंडफादर लेंगे और वो उसके बाद हम सब लोग अपना फास्ट ब्रेक करेंगे। इसे कहते हैं छोटी सी शादी की पूजा। मंत्र वगैरह मैं बोलूँगा, तो ये जो आप बोल रहे हैं वही पूजा है ना? यू अंडरस्टूड माय पॉइंट्स ना? तो वी स्टार्ट विथ शंख पूजनम। ओम शंखम चंद्रार्कदैवत्यम वारुणं चादिदैवतं पृष्ठे प्रजापति विद्या अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति वै नित्यं तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृते करे नमितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वाहा शंखस्तदेवताय नमः। शंखस्तदेवतायाम् आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गंधा पुष्पानि समर्पयामि नमस्करोमि। बजाओ 3 बार जोर से बजाता हूँ।
शंख के बजाने के साथ हमारी पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, धूप, मैं मंत्र बोलूंगा, आप धूप को क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी इस तरह चलती है ना, ऐसा नहीं, उल्टा, ऐसे ऐसा, ठीक है, ऐसा दाएं घुमाना दाएं है। हाथ से राइट साइड से तो सबसे पहले आपको ग्रैंडपा के साथ शुरू करना है, 7 बार बैठे बैठे इधर उनकी तरफ देखना है। फिर उसके बाद आपके एक परम गुरु, ये कौन है, दुर्गा माँ है, ये काली माता काली माता, हाँ। तो आपके जो परम गुरु है ना, ये गुरु है, टीचर कृष्ण, रामकृष्ण रामकृष्ण। हाँ। तो इनको 7 बार, दोनों को, हाँ। एक फोटो को 7 बार, दूसरे फोटो को 7 बार, तीसरा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, इसको 7 बार, फिर राधा कृष्ण है 7 बार, यहाँ पे गणेश जी भी है, गणेश जी को 7 बार, गणेश जी के बाद नरसिम्हा देव को 7 बार, 1 2 3 4 5 6, और फिर 7 बार इस कलश को ऐसे घुमाना है आपको, 7 into 7 49 टाइम्स घुमाना है आपको, ऐसे घुमाते रहना है, फोकस करना है, जिसको आप जो आपका ऑब्जेक्ट है वर्शिप का, उसके ऊपर आपको दृष्टिपात करना है, देखना है उनको, और उनको ध्यान से उनको पूजा करना है, ठीक है। ये इसको लगाइए, सब अगरबत्ती डाली ना, गैस से नहीं लाइटर है, लाइटर, लाइटर नहीं लाइटर, देवी माँ लाइटर लेके आइए, देवी माँ, नहीं है। हाँ, अच्छा उधर ही लगा के आइए। हाँ। ये आप देवी माँ होने की वजह से अच्छा है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है पूजा को। इस बार वेद प्रकाश भी नहीं है, दोनों मेन आदमी गायब हो गए। लेकिन मैं आपसे पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी आप आए, लास्ट टाइम नहीं थे, लास्ट टाइम थे आप। लास्ट टाइम इसकी तबीयत खराब थी ना, ऐसे कुछ था। क्या हो गया था देवी माँ आपको? रेडी? पोतीप चलिए दी। ना ऐसे ना पौड़े बोल। सब पढ़े। मैं मंत्र बोलूंगा, आप ग्रैंडपा के साथ शुरू कीजिए, स्टार्ट। स्वाहा एषा रूपाय गुरुवे नमः, एषा रूपाय परम गुरुवे नमः, एषा रूपा परापरम गुरुवे नमः, एषा रूपा परमेश्वर गुरुवे नमः, एषा रूपा संस्थापकाचार्याय स्वाहा, एषा रूपा षड्गोस्वामी नमः, एषा रूपा क्लीं कृष्णाय नमः, एषा रूपा शिवराम राधिकाय स्वाहा, एषा रूपा क्लीं गौराय नमः। हाँ, रुकना नहीं आपको, करते जाइए आप। काली माँ से एषा रूपः शिवराम राधिकाय स्वाहा, एषा रूपः क्लीं गौराय नमः, एषा रूपः क्लीं जानकी वल्लभाय नमः, एषा रूपः क्लीं पंचतत्वाय नमः, एषा रूपः क्लीं नरसिंहाय नमः, एषा रूपः सर्वेष्वतत्वेभ्यो नमः। अहमारे तव पादैकमूलः दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनेश्वरित स्वपतिर्गुणस्य गुणतवाकर्म करोतु काया ददातु पृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवः समञ्जसत्वाग्रह्य कांक्षे अजातपक्षा इव मातान्धकः कन्यं यथावत्सकराक्षुरार्धा प्रीयन्तेव विष्णं विष्णुना मनो अरविन्दाक्षुब्धुच्यते त्वाम् मम उत्तमश्लोकजनेषु सत्यं संसारचक्रे क्रमदासो कर्मभिः तस्माय आत्मजद्भार्गेषु आसक्तिचित्तस्य न नाथ भूयात् स्वाहा। एषा रूपा सर्वैश्वर्यवेदं नमः चेतोदर्पणमाजनं भवमहादावाग्निर्वापरं श्रीयचैतपचन्द्रिकावितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दानुदिवर्धनं चतुर्णां पूर्णामृतस्वागतं सर्वात्मस्थपनं परं विजयित श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम नामकारि बन्धानि च सर्वशक्तिस्ततार्पितान्यन्तः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवत् ममापि दुर्दैवमीदृशं यः जनिनानुरागः। এটাকে নিয়ে গিয়ে তার প্রবলেম হয়। हम्म? ও अगरबत्ती दे दो, आपको प्रॉब्लम होता है ना अगरबत्ती से। हाँ, मेरे को ऑलरेडी स्नीजिंग आ रही वो आपके इसमें होगा ना, देव भगवान के पास रख। আস্তে করে এটা নিয়ে যা थैंक यू, না তো জল দিয়ে थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं तो ऑलरेडी छिका रही है और छिकाती रहेगी, पूजा ही बंद करनी पड़ेगी। मैं बहुत एलर्जी है मेरे को उसका। अच्छा, हाँ, फुल कपल शॉप का। फुल शो नहीं है, कुछ भी नहीं था। अभी मैं आया ना नदी के साइड से, शायद ठंडी लग गया, पूरा साइकिल से आया ना, तो इस वजह से मुझे लगता है आई जस्ट गॉट अ कोल्ड एयर, बॉडी रिएक्टिंग। तो बॉडी का एक अच्छा इंडिकेशन, स्नीजिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यू नो। अगर छींक आती है ना तो उसको दबाना नहीं है, जोर से छींक देना है। उससे क्या पूरा ब्रेन जो रहता है पूरा वाइब्रेट होता है, और जो भी
वायरस सब निकल जाते हैं। नहीं भी स्नीजिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये क्योंकि दबाना नहीं, छींकते हैं ना। ठीक है, अभी दीपक प्रभु जी, तो दीपक दीजिए माता जी को, दीपक भी जलाना है। ऑफिस में नहीं এটা জ্বালাতে হবে না আমি গিয়ে করে আসি आप उठ जाए, आराम। दीपक के बाद अर्घ्यम पानी। तब तक में है ना माता जी, तब तक आप प्लेट रेडी रखिए, भगवान को चढ़ाने का तेल लगा दी। ये तुलसी, we'll put it here. So हम आपका पढ़े कैसे, अभी which year you are in? फर्स्ट ईयर First year. फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर दिस गॉट ओवर So you give the exam? How was it? मतलब मैथ्स के लिए मुझे री एग्ज़ाम देना पड़ा लेकिन और सब कुछ फर्स्ट में पास हो गया। मैं टॉपर थ्रू आउट हूँ, हर सेमेस्टर में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। हमारे टाइम 6 सब्जेक्ट्स थे, आपके कितने? हमारे भी उतना ही है। हाँ। बहुत अग्रेसिव रहते हैं ना इंजीनियर में। हाँ। क्या होगा? एसी बंद कर देना। हाँ, इसी बात कर दीजिए। यू कैन स्टार्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने किया है। चलेगा तो यहाँ भी बंद कर देना। बाद में फर्स्ट ईयर तो कॉमन रहता है सबको, और सेकंड ईयर से स्पेशल पैकेट के मुझसे क्या? सॉन्ग कोई टॉप मुझसे। सब आएंगे लगेंगे आपको। हाँ, ऐसे पकड़, हाँ ऐसे कीजिए आप, ठीक है। 7 7 7 7 7 7, ठीक है, और 7 तेरा ठाकुर वाला लिख दिया कि? इसमें भी सर अच्छा उनको धूप का नहीं किया था, ठीक है। दीप का कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 by 7 स्टार्ट। स्वाहा। ऐसा दीपाय गुरुवे नमः, ऐसा दीपाय परम गुरुवे नमः, ऐसा दीपा परा परम गुरुवे नमः, ऐसा दीपा परमेश्वर गुरुवे नमः, ऐसा दीपा संतापकचाय स्वाहा, ऐसा दीपा श्री गोस्वामी नमः, ऐसा दीपा क्लीं कृष्णाय नमः, ऐसा दीपा श्री राम राधिकाय स्वाहा, ऐसा दीपा क्लीं गौराय नमः, ऐसा दीपा जानकी वल्लभाय नमः, ऐसा दीपा क्लीं भक्तकृष्णाय नमः, ऐसा दीपा क्लीं नरसिंहाय नमः, ऐसा दीपा सर्व ऐसा सत्येन्द्र इदं नमः। उग्रं नीलं महाविष्णुजगतो सर्वतोमुखं श्रीनरसिंहं भीष्मं भद्रं मृत्युर्मुक्षिणां सदं नरसिंहाय नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्या चक्षुराततं तद्विप्राशो विपन्नो जगुवान् तस्मिन्नते विष्णोर्यत् परमं पदं स्वाहा। एषा दीपा ओम हनुमन्ताय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एषा दीपा गणपते नमः। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। तृणादपि सुनीचेन सरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। आई नन्दतनुज किङ्करां पतितां मां विषवे भवाम्बुधौ कृपया तव पदपाङ्कजस्थितविलिसदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकनिशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रागुशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दं विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामादर्शनां मर्मसां करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पदं सत्तानुनाथस्तु स एव न परः। आप भी लीजिए, दोनों को दीजिए। माता जी आप दूर से लीजिए। हाँ, यस यस। नाउ धूप दीप अर्घ्यम। अभी पानी का देखिए, जैसे जैसे आप पिताजी के ग्रैंडपा के बाद थोड़ा सा पानी डालना है अंदर, फिर काली माँ
फिर थोड़ा डालना है पानी, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, फिर थोड़ा पानी, एवरी 7 के बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और लास्ट का जो कलश का जो 7 है उसके बाद पूरा पानी डाल देना है अंदर, ठीक है। एवरी 7 वोट। हाँ ऐसे ऐसे घुमाना है। अच्छा 1 okay. 2 3 4 5 6 थोड़ा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको 7 टाइम्स पानी डालना है, लास्ट में पूरा पानी डाल देना है, ठीक है। मैं मंत्र बोलता हूँ, ठीक है, रेडी स्टार्ट। स्वाहा इदमर्गवयं गुरुवे नमः, इदमर्गवयं परम गुरुवे नमः, इदमर्गं परम गुरुवे नमः, इदमर्गं परमेश्वर गुरुवे नमः, इदमर्गं संस्थापकाचार्याय स्वाहा, इदमर्गं षड्गोस्वामी नमः, इदमर्गं क्लीं कृष्णाय नमः, इदमर्गं श्रीं रामराधिकाय स्वाहा, इदमर्गं क्लीं गौराय नमः, इदमर्गं जानकी वल्लभाय नमः, इदमर्गं पंचतत्वाय नमः, इदमर्गं क्लीं नरसिंहाय नमः, इदमर्गं ऐं गणपते नमः, इदमर्गं ओं जगन्नाथाय नमः, इदमर्गं ओं बलदेवाय नमः, इदमर्गं ऐं श्री सुभद्राय नमः, इदमर्गं ऐं नमः शिवाय स्वाहा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामय वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जलजानवलक्षानि स्थावरालक्षविंशति कृमयोरद्रदसंख्यकः, पक्षिणां दशलक्षणं, त्रिलक्षानि पशवः, चतुर्लक्षानि मानुषः। वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां कृष्णान् कामान् अर्हति विडभुजामि ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं यस्मात् शुद्धं ब्रह्मसौख्यं तु अनन्तम्। नैव द्विजे परदुरतरवैतरण्यात् त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थमाया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्। जलजानवलक्षानि स्थावरालक्षविंशति कृमयो रुद्रसंख्यकः, पक्षिणां दशलक्षणां, त्रिशलक्षानि पशवः, चतुर्लक्षानि मानुषः। हो गया? इसमें रखा धूप दीप अर्घ्यम वस्त्रम, अभी वस्त्र को ऐसे घुमाना, ठीक है, 7 टाइम्स। स्टार्ट। स्वाहा इदमस्तं ऐं गुरुवे नमः, इदमस्तं ऐं परम गुरुवे नमः, इदमस्तं परापरम गुरुवे नमः, इदमस्तं परमेश्वर गुरुवे नमः, इदमस्तं संस्थापकाचार्याय स्वाहा, इदमस्तं षड्गोस्वामी नमः, इदमस्तं क्लीं कृष्णाय नमः, इदमस्तं श्रीं रामराधिकाय स्वाहा, इदमस्तं क्लीं गौराय नमः, इदमस्तं जानकी वल्लभाय नमः, इदमस्तं क्लीं नरसिंहाय नमः, इदमस्तं सर्ववैष्णवतत्त्वेभ्यो इदं नमः। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रह्लादो जनको विष्णु बलिर्वैया सखिर्वयं द्वादशेते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। किराटहुनान्द्रपुलिन्दपुल्कष आदिरशुम्भ यवनखसादय ये अन्ये च पाप यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किराटहुनान्द्रपुलिन्दपुल्कष आदिरशुम्भ यवनखसादय ये अन्ये च पाप यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। Now, धूप दीप अर्घ्यम वस्त्र पुष्पम। Now flowers. फ्लावर का पूरा प्लेट आपको ऐसे 7 ओके स्टार्ट। हाँ स्वाहा एतानि पुष्पाणि ऐं गुरुवे नमः, एतानि पुष्पाणि ऐं परम गुरुवे नमः, एतानि पुष्पाणि परापरम गुरुवे नमः, एतानि पुष्पाणि परम गुरुवे नमः, एतानि पुष्पाणि संस्थापकाचार्याय स्वाहा, एतानि पुष्पाणि षड्गोस्वामी नमः, एतानि पुष्पाणि क्लीं कृष्णाय नमः, एतानि पुष्पाणि श्रीं रामराधिकाय स्वाहा, एतानि पुष्पाणि क्लीं गौराय नमः, एतानि पुष्पाणि क्लीं जानकी वल्लभाय नमः, एतानि पुष्पाणि क्लीं पंचतत्वाय नमः, एतानि पुष्पाणि क्लीं नरसिंहाय नमः, एतानि पुष्पाणि सर्ववैष्णवतत्त्वेभ्यो इदं नमः। जलजानवलक्षानि स्थावरालक्षविंशति रुद्रयो कृमयो रुद्रसंख्यकः, पक्षाणि दशलक्षणानि, त्रिशलक्षानि पशवः।
कृमयो रुद्रसंहिता चतुर्लक्षाणि मानुषः स्वयंभूर्नारदः शम्भुकुमारो कपिलमुनिः प्रह्लादो जनको विष्णु बलिर्वैयासुर्वयं द्वादशेते इदानीमो धर्मं भागवतं भटात् धर्मं विशुद्धं दुर्बोधं यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते स्वाहा हरि ओम now you have to put the flowers to every photos. You can stand up. Also दिया टसली दादा একটা পলিথিনে করে ফ্রিজে রেখে দাও এটা ঘরে পূজা হবে যেটা বেঁচে যাবে বলেছিলাম যে ফটোতে সব সাদা পড়ে যাবে ওইগুলো তুলে সাদা বেলা তুলতে হবে ये सिर्फ सफेद फूल ही नहीं बस all no problem आप don't think about it এক একটা করে দে हाँ কম কম দে हाँ तो सब चीज करते हैं সব শেষ করবি কেন हाँ क्या उन्होंने वाइट बोला क्या चलो वाइट लगाओ फिर we'll follow their lead श्राद्ध है ना so white flowers are more important yeah yeah can do शिवलिंग को भी रखना है সাজিয়ে দে ওখানে তিনটা জগন্নাথ বলরামজি সুভদ্রাজি জগন্নাথজি বলরামজি সুভদ্রাজি गणेशजी आज 15 तारीख है ना शंकर जी माता ही दे दे आज बहुत शुभ दिन है राधा कृष्ण তারপরে ওইটা দিয়ে শঙ্কর জি শিব दिए শিবের মাথায় দিয়েছে শিবের তো জল দিয়েছি ना জল দে শিব ঠাকুরের মাথায় জল দে जॉन को देते ये इधर यूज करते हैं ग्लास ओ शिव जी के हाँ। ऊपर यस यू कैन यूज दिस वाटर जिसमें गंगा जल भी है ना हाँ गो अहेड समझ आपको आई मेक अ स्पेस फॉर यू गो अहेड ये তোমার ভাই ফেলে দিয়েছে चलो आज अभिषेक भी कर दिया आपने इस पर द रुद्राभिषेक तो शिव जी का शिवजी का रुद्र रहता है ना यू नो द साइंस बिहाइंड इट ना आई डोंट नो लिंग अच्छा लिंग शिवलिंग बोलते हैं ना हाँ सो जब मोहिनी मूर्ति आई थी तो भगवान जी शिव जी उनके पीछे भागे थे मैं कल ही पढ़ रहा था ये नाइस ये दिया उठा लो दिखा दिया था। जला कर हाँ दिया ना सामने रखा थी इधर और हाँ, यहाँ? रख दीजिए उधर हाँ सामने रख दीजिए देखो प्रभु जी अभी तो पूजा पूरा हो गया अपना हाँ दूध दे भार्गव वस्त्र पुष्पम नैवेद्यम अभी नैवेद्य अभी आपने बनाया प्लेट वो मुझे ही करना है ज़्यादा आपको दिए दो आप फ्रूट से खाएं अच्छा हाँ माता जी আর রাখনা हाँ फ्रूट्स है ना फ्रूट्स है मेरे पास ऑलरेडी अभी ये नैवेद्यम के बाद ना एक लास्ट आपको उदिच्च कर्म करना है वो मैं आपको करवाता हूँ हाँ रख दिया इधर इधर रख दीजिए माता जी हाँ और फ्रूट्स को भी मैं इधर सामने लेके आ रहा हूँ ड्राई फ्रूट से ग्लास ये इधर है अच्छा यस ड्राई फ्रूट्स का भी ग्लास है अभी इसमें हमें तुलसी रखना है তুলসী পাতা यस मेरे पास ड्राई तुलसी है इसको एक आइटम में डालेंगे उसका ओके
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अभी प्रभु जी 5 मिनट रखना है। इस 5 मिनट में हम उद्देश्य कर्म करेंगे। उसके लिए आपको आपका जो रिंग है ना, उसको 2 मिनट के लिए निकालना है आपको। साइड में पैर लगेगा आपका। अभी वो रिंग मुझे दीजिए, आपका रिंग फिंगर ये रिंग फिंगर रहता है ना, इसको रिंग की तरफ बांधना है आपको। ठीक, बैठ जाए ना, 1-2 मिनट के लिए रहेगा ना ये। यस, आपको ऐसे अभी यहाँ पे मैं पानी डालूंगा और ये यहाँ से गिरना चाहिए ऐसे, है ना। मुझे माता जी एक पेपर कप दीजिए, पेपर कप। एक है वो खाली। और ये ना, ये खाली है, ठीक है। हरी पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो कैसे डालोगे आप पानी? ऐसे के डाला, हाँ ऐसे ऐसे गिरना चाहिए, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे डालना है आपको। रेडी? हरे कृष्णा। हरि ओम। पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनिहि माम्। ओमस्य कर्मणः पुण्याहं स्वस्ति भुवन्तु भ्रुवन्तु। ओम पुण्याहम् ओम पुण्याहम् ओम पुण्याहम्। ओम उद्गातेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु संससि। वृषेव वाजी शिशुमतिरपित्या सर्वतो नः शकुने भद्रमावद विश्वतो नः शकुने पुण्यमावद। ओम अस्य कर्मणः पुण्याहं स्वस्ति भुवन्तु भ्रुवन्तु आयुष्यमते। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्णो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम अस्य कर्मणः पुण्याहं स्वस्ति भुवन्तु भ्रुवन्तु। ओम रुद्धताम् ओम रुद्धताम् ओम रुद्धताम् ओम रुद्धताम् स्तोमं सनुयाम वाजम् आनो मंत्र स्वस्ते होययात्रः यशो न पक्वं मशु मधुघोषवन्तर आभूतांशो अश्विरो कामपदः। ओम स्वस्ति नो गोविन्दो स्वस्ति नो अच्युतानन्दो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्ददातु। लास्ट 3-4 स्वस्ति नो नारायणो नरो वही स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु। स्वस्ति नो विश्वसेनो विश्वेश्वर स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्ददातु। स्वस्ति नो वैनतेव हरिः स्वस्ति नो अंजनास्तो अनिर्भगवतो ददातु। स्वस्ति स्वस्ति सुमंगले केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घने सर्वेश्वरे स्वरे ददातु। ओम शांति शांति शांति। Done, Prabhuji. So now you can remove that and put it in that. So फेंक देना है इसको. Now you can put your ring finger. Okay. माता जी इसको गोभी में डाल दीजिए. So इसको कुछ गोभी में डालना बाद में है. ठीक है. अभी प्रभुजी we have finished it and you can get up. अभी ये जो हाँ प्रणाम कर लीजिए एक बार. थैंक यू वेरी मच. श्याम प्रसाद है ना इनका नाम? हाँ श्यामा प्रसाद. यस. अभी ना ये जो प्रसाद है ना माता जी, ये मेन इसमें मिक्स कर दीजिए. अभी इसको चढ़ा दिया हमने, इसको मिक्स कर दीजिए तो महाप्रसाद ये प्रसाद बन जाएगा. थैंक यू सोहम. दिस इज आवर
No, thank you for doing it for us. अभी we'll take prasad together. नहीं, Yes. You have to break your fast also. okay. As soon as we complete the puja, we should break our fast. Yeah. यज्ञ के बाद भी it is recommended to take nice prasadam. So you should take food. Huh? Okay. Thank you. I'll also get up now. Yeah. हरे कृष्णा. Thank you. सावित्री जी, मोना जी धन्यवाद. इसका भी स्टॉप कर देते.